कोरोना वायरस के दौर में जहां लोग जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं, वहीं चीन अपनी कमाई का कोई जरिया नहीं छोड़ रहा। बहुत सारी चीनी कंपनियां लगातार अपने मेडिकल प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाती जा रही हैं। साथ ही अब ये कंपनियां कोविड-19 में इस्तेमाल होने वाले उपकरण की क्वालिटी के साथ भी खिलवाड़ कर रही हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी कंपनियों ने कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के दाम तो बढ़ाए ही हैं, साथ ही क्वालिटी भी घटा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के लिए बनाए जा रहे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में इस्तेमाल होने वाली चीजों की क्वालिटी से खिलवाड़ किया जा रहा है। चीनी कंपनियां कॉन्सेंट्रेटर की गुणवत्ता से समझौता कर रही है। अगर चीन ने अपनी ये करतूत बंद नहीं की तो भारत में मेडिकल तबाही आने की भी संभावना है। बहुत सी कंपनियों ने बीते एक हफ्ते में 5 लीटर और 10 लीटर के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के दाम बढ़ा दिए हैं। हालांकि इन दामों में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन लगातार इसकी कीमत बढ़ती जा रही है। वहीं बीजिंग इस कॉन्सेंट्रेटर की सप्लाई को मानवता का काम कह रहा है। कुछ दिनों पहले भारत में चीनी राजदूत सुन वेइडोंग ने चीन के राहत प्रयासों के लिए ट्वीट किया था। चीनी कंपनियां मानवीयता दिखा रही हैं, जो लोगों की जान बचाने की हर कोशिश कर रही हैं। भारतीय लोगों की इच्छा और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वो उन तक सुविधाएं पहुंचा रही हैं। ये उनकी सामाजिक जिम्मेदारी के साथ साथ भारत को कोविड-19 से लड़ने में की गई मदद को दिखाता है। उन्होंने जो किया उसके लिए थम्स अप। चीन ने अपने राहत प्रयासों में की गई सेंधमारी को मानवीय जरूर ठहराया है, मगर इसकी सच्चाई कुछ और ही है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की यूवेई नाम की एक कंपनी के बनाए हुए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कीमत 30 अप्रैल तक $340 यानी कि करीब 25,000 रुपए तक थी, मगर इसके बाद अचानक ही कंपनी ने इसके दाम बढ़ा दिए। अब इस कॉन्सेंट्रेटर की कीमत $460 यानी करीब 33,740 रुपए के करीब हो गई है। ये कॉन्सेंट्रेटर वो कंपनियां खरीदती हैं जो इसे भारत में कोविड-19 राहत के लिए दान देती हैं, मगर इनकी कीमतों में कोई भी रियायत नहीं दी जा रही है। USISPF यानी यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने भारत को कोविड राहत के लिए 1 लाख ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर देने का वादा किया है। ये ज्यादातर चीन से ही खरीदे जा रहे हैं। USISPF के CEO डॉक्टर मुकेश अघी ने कहा, इस समय दुनिया के सामने स्वास्थ्य संकट उभर कर आया है। साथ ही ये भी समझ आया है कि क्यों किसी भी राष्ट्र को किसी एक देश पर मेडिकल डिवाइस के लिए डिपेंड नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की मांग में अचानक बढ़ोतरी के बाद नाटकीय तरीके से इसके दामों में भी वृद्धि हो गई है। बहुत सी जरूरी चीजों की कमी के कारण खरीदारों को घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट खरीदने पड़ रहे हैं। इंडिया टुडे से बात करते हुए एक भारतीय बिजनेसमैन ने कहा कि अचानक मांग बढ़ने से मेडिकल उपकरणों की कीमतों में वृद्धि और क्वालिटी में कमी आई है। कई केसेस में तो ये भी देखा गया है कि कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट का रेट 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया है। एक NGO के लिए इन कॉन्सेंट्रेटर की खरीद करने वाले बिजनेसमैन ने इंडिया टुडे को बताया कि इनकी कीमतों में इसलिए बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि कच्चा माल बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इसकी लिमिटेड सप्लाई कर रही हैं। साथ ही धड़ल्ले से इसका लाभ उठा रही हैं। जाहिर है खरीदार इसके लिए अधिक से अधिक दाम दे रहे हैं, जिससे कंपनियों को मुनाफा हो रहा है। कई कंपनियों ने ऐसा भी किया है कि बुक किए गए ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, उपकरणों के बढ़े हुए दामों का हवाला देते हुए उनके ऑर्डर कैंसिल कर दिए। एक भारतीय खरीदार ने बताया, बहुत सी कंपनियों ने अप्रैल महीने में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की बुकिंग कर दी थी पुराने दामों पर, जिसके लिए एडवांस में कुछ पैसे भी जमा किए थे, मगर बाद में उन्हें प्रोडक्ट डिलीवर ही नहीं किया गया। उल्टा कंपनियों ने उनसे बुक किए हुए ऑर्डर के लिए अधिक पैसा मांगना शुरू कर दिया। कुछ कंपनियों ने तो इन प्रोडक्ट्स के दाम 2 गुने और 3 गुने कर दिए। साथ ही जिन खरीदारों ने अपना रिफंड वापस चाहा तो रिफंड के प्रोसेस को भी बहुत लंबा खींच दिया। अब जिन प्रोडक्ट्स की सप्लाई हो रही है उनकी क्वालिटी से समझौता किया जा रहा है। चीन में भारतीय खरीदारों के अनुसार उन्होंने अपने बहुत सारे प्रोडक्ट कैंसिल कर दिए क्योंकि उन उपकरणों में घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज किए जा रहे थे। भारत में पहले से ही लोगों की जान पर आई है, ऐसे में इस तरह के प्रोडक्ट के इस्तेमाल से उनकी जान को और खतरा हो सकता है। मगर कुछ ऐसे भी हैं जो इसी क्वालिटी के साथ प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। एक खरीदार ने कहा, हम इस घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट के लिए भी ज्यादा पैसे दे रहे हैं ताकि लोगों की जिंदगी कुछ 100 घंटों तक बचाई जा सके। मांग का पता पहले नहीं था, इस वजह से बहुत सी जरूरी चीजें जैसे मेडिकल कंप्रेसर, मॉलिक्यूलर साइवी, PCBA, आउटर शेल, कंप्रेसर, कूलिंग कॉइल्स ऐसी चीजें आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी हैं, जिसके बाद फैक्ट्रियों ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जनरेट करने में घटिया प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए जैसे पुराने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में मेडिकल ग्रेड का आउटर शेल यूज किया जाता था, जबकि नए कॉन्सेंट्रेटर में स्टैंडर्ड ABA आउटर शेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे ही पुराने कॉन्सेंट्रेटर में मेडिकल ग्रेड के कंप्रेसर का यूज होता था, मगर अब नए प्रोडक्ट में नॉर्मल कंप्रेसर का इस्तेमाल हो रहा है। नए मिलने वाले ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में मेडिकल ग्रेड के कंप्रेसर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। 10 लीटर के कॉन्सेंट्रेटर को एक बार प्रेशर की जरूरत होती है, जो सिर्फ और सिर्फ 750
या 550 वॉट का कंप्रेसर ही दे सकता है, मगर नए कॉन्सेंट्रेटर में कंप्रेसर लगाया ही नहीं गया है जो इतने वॉट का प्रेशर दे सके। इंडियन बिजनेसमैन विशाल चड्ढा ने इंडिया टुडे से कहा, इंडिया और चीन दोनों सरकारों को चाहिए कि वो एक साथ मिलकर इस संकट की घड़ी में काम करें। हम पड़ोसी और सालों से हमारा भाईचारा रहा है। दोनों देशों को ही संकट से उबरने की कोशिश करनी चाहिए। अगर दोनों देश एक साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़े तो इस महामारी में फायदा उठाने वाले लोगों को रोका जा सकता है। भारत ने चीन से मेडिकल चीजों के बढ़ते दामों को रोकने की मांग की है। भारत इस उम्मीद में है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच चीन बीमारी से निपटने के लिए खरीदे जाने वाले उत्पादों की कीमत पर लगाम लगाएगा। आपके लिए खबर लिखी है हमारी साथी मेघना ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। शुक्रिया।